गुड इवनिंग टू ऑल, दिस साइड अनमोल। और हमारा आज का सेशन है केमिस्ट शॉप बिलिंग पर। तो केमिस्ट शॉप के अंदर किस तरह से बिलिंग होती है, क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले केमिस्ट के बारे में जानते हैं। तो वर्ड से ही क्या पता चलता है, आपके घर के आसपास भी बहुत सारी केमिस्ट शॉप होंगी, तो आप भी वहाँ पर जाते होंगे या फिर आपकी खुद की ही कुछ केमिस्ट शॉप्स होंगी जिधर आप अपना बिजनेस रन करते होंगे, या फिर कुछ वर्कर्स हमारे साथ कनेक्टेड होंगे जो कि केमिस्ट शॉप पर वर्क करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो आप उसमें किस तरह से बिलिंग करेंगे, और अगर आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं भी करते तो आप आज के सेशन में हमारे साथ जान सकते हैं कि मार्क सॉफ्टवेयर आपको क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करवाता है, जिसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी ये जानने के लिए कि आप मार्क सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि सॉफ्टवेयर में हम किस तरह से मैनेज करेंगे। तो केमिस्ट की शॉप पर होता क्या है। केमिस्ट की शॉप पर सबसे पहले तो आपको मेडिसिन चाहिए होंगी। वहाँ पर जाते हैं तो मेडिसिन मिलती हैं आपको। इसके अलावा पेशेंट्स जाते हैं वहाँ पर अपनी प्रिस्क्रिप्शन लेकर, एक पेपर होता है उनके पास जिस पर सारी मेडिसिन लिखी होती है, वो सब की ज़रूरत होती है, और डॉक्टर जो उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारी डिटेल्स आप मार्क सॉफ्टवेयर में ईजिली मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके अलावा डॉक्टर कमीशन भी आप इजीली मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले कंसर्न ये आता है कि डॉक्टर को जो कमीशन देते हैं वो किस तरह से देते हैं, कैसे देते हैं। तो इस पर हमारा एक और सेशन हो रखा है ऑलरेडी, आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। कंपनी के अंदर हमें सिंपली एंटर करना होगा। एंटर करेंगे तो मार्क गेटवे आएगा, अगेन एंटर करेंगे मार्क गेटवे पर। मार्क गेटवे पर एंटर करने के बाद अगर आप न्यू कंपनी बनाते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं मार्क पे से रिलेटेड। तो अभी हम इसे नो कर रहे हैं, ये आपकी खुद की वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस पर ऑलरेडी एक लाइव सेशन हो चुका है। स्केप करूँगी मैं इस विंडो को अभी के लिए। जैसे ही मैंने स्केप किया तो देखिए मेरी मार्क की मेन विंडो आ चुकी है। तो हम कंपनी के अंदर एंटर कर चुके हैं। अब इसके अंदर हमें क्या करने की रिक्वायरमेंट है, तो इसके अंदर अभी हमें ज़रूरत है डॉक्टर की, पेशेंट की और प्रोडक्ट्स की। तो सबसे पहले कंट्रोल आई किया मैंने यहाँ पर, तो देखिए ब्लैंक है, कोई आइटम लिस्ट नहीं है। सिंपली आइटम क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर प्रेस करनी होती है F2 की। मैंने जैसे यहाँ पर F2 की प्रेस की तो मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया PCM, पैरासिटामोल के लिए। उसकी पैकिंग क्या है, मैंने कहा 10x1 की है, मतलब कि एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट्स हैं। तो केमिस्ट शॉप है तो केमिस्ट शॉप में तो 2 टैबलेट्स भी सेल होती हैं और पूरी की पूरी स्ट्रिप भी सेल होती है। तो सिंपली देखिए यहाँ पर आपके पास यूनिट आ गई है टैबलेट और स्ट्रिप की। तो आपकी छोटी यूनिट है टैबलेट और बड़ी यूनिट है स्ट्रिप। तो हम यहाँ पर टैबलेट और स्ट्रिप मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर कंपनी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। नो किया हमने, यहाँ पर कोई कंपनी नहीं आ रही है तो हम इसे F2 करके क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया सिप्ला और इसे कर दिया सेव। तो ये मेरी सिप्ला कंपनी क्रिएट हो गई। मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। कंपनी सेलेक्ट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स जब आप रिपोर्ट जाकर चेक करते हैं तो बिना कंपनी के वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। फॉर एग्जांपल आप कंपनी के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर आपने कंपनी सेलेक्ट नहीं करी तो आपका प्रोडक्ट रिपोर्ट में शो नहीं होगा। सिंपली मैंने यहाँ पर HSN सेलेक्ट कर लिया। HSN में अभी रैंडमली एक क्रिएट कर रही हूँ। आपने जो अपने पास HSN बनाना है वह गवर्नमेंट ऑथोराइज बनाना है, जो भी आपको गवर्नमेंट HSN देती है आप वो बनाकर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और इसके अंदर आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो एक बार आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा आइटम क्रिएशन की। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है, कोई एक दो डाउट, तो आप हमारे कस्टमर डेस्क पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सारे ऑप्शन क्लियर होंगे। बहुत ही अच्छी वीडियोस आपकी नॉलेज के लिए बनाई गई हैं। देन इसके बाद यहाँ पर आता है कन्वर्जन स्ट्रिप। तो यहाँ पर हमें वो कन्वर्जन डिफाइन करना है कि कितना कन्वर्जन है इसके अंदर। जैसे कि अभी आपको बताया गया था कि एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट है। नॉर्मली भी अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपने कोई स्ट्रिप खरीदी हो और आप उसमें काउंट करेंगे तो नॉर्मली आपके पास 10 टैबलेट्स ही होती है। हर स्ट्रिप का अलग अलग होता है। किसी में एक स्ट्रिप में एक ही टैबलेट भी होती है। इसी तरीके से बहुत सारी होती है। यहाँ पर कन्वर्जन आपको डालना होगा अगर उसमें कोई भी कन्वर्जन है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया 10। फॉर एग्जाम्पल आप ये सेटअप इनेबल करना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी एक सेशन भी हो रखा है। अगर आपकी केमिस्ट शॉप है तब तो आपको ये डिफ़ॉल्ट मिल जाएंगी सेटिंग्स। बट अगर आपका केमिस्ट नहीं, फॉर एग्जांपल फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर आप ये ट्राई करना चाहते हैं
तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये इनेबल करना होगा, और इसका सेशन अभी रिसेंटली में हुआ है हमारा कुछ दिन पहले, तो आप वो भी देख सकते हैं। सिंपली एंटर करके मैंने इसे कर दिया सेव। तो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। सिंपली मैं इसे परचेज करूंगी, तो मैंने इसे कैश में परचेज किया है। तो मेरे पास है PCM, सेलेक्ट किया, बैच डाला मैंने, यहाँ पर क्वांटिटी डाल दी, परचेज रेट डाल दिया, एंड इसके अलावा मैं एक और प्रोडक्ट यहीं पर परचेज कर लेती हूँ। यहीं पर F2 की बिलिंग के टाइम पर भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको मेन स्क्रीन पर आकर प्रोडक्ट क्रिएट करने जाना पड़े। यहीं पर सिंपली F2 की प्रेस करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इसके अंदर हम कन्वर्जन ही डालेंगे क्योंकि हमारे लिए बॉटल है। हमने इसे सेलेक्ट किया, बैच सेलेक्ट किया, क्वांटिटी सेलेक्ट की, रेट सेलेक्ट किया, सिंपली हमने इसे सेव कर लिया। आगे चलते हैं। तो सेल बिल के टाइम पर हम आपको पेशेंट भी बताएंगे कि कैसे क्रिएट होता है, डॉक्टर भी। तो पेशेंट हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे, यहीं पर आएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है मोबाइल। सिंपली आपको F2 की प्रेस करनी होगी। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई, और यहीं पर F2 की प्रेस करेंगे तो आप क्रिएट भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा, 10 डिजिट का आपका नंबर होगा। अभी मैंने रैंडम नंबर डाला है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नेम डालना होगा पेशेंट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर डाल दिया XYZ, और यहाँ पर आपकी जो भी नेसेसरी डिटेल्स है वो आप फिल कर सकते हैं, और अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पेशेंट क्रिएट हो चुका है। सिंपली मैं एंटर करके इसे तुरंत ही सिलेक्ट कर लूंगी। एड्रेस हमने मेंशन नहीं किया था इसलिए यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है। सिंपली यहाँ पर हम डॉक्टर भी क्रिएट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कोड पहले इसे लिखा ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये कैसे क्रिएट भी हो सकता है। सिंपली यहाँ पर ये पूछ रहा है न्यू डॉक्टर कोड, क्योंकि ऐसा कोड कोई ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, नया कोड है। तो यहाँ पर मैं करूँगी यस इसे क्रिएट करने के लिए। जैसे ही मैंने यस किया तो मेरे पास डिटेल आ रही है, डॉक्टर का नेम, देन उसके बाद एड्रेस। तो यहाँ पर ये आपकी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपको मेंशन करनी हो आप कर सकते हैं। सिंपली मैंने एंटर किया। यहाँ पर हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, रेट सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए जब मैंने हनीटस सेलेक्ट किया तो मेरे पास जो टैबलेट थी सिर्फ उसी पर कर्सर आया, मेरे पास स्ट्रिप पर कर्सर नहीं आया। बट यहाँ पर देखिए मेरे पास दोनों पर कर्सर आ रहा है, स्ट्रिप पर भी टैब पर भी। क्यों? क्योंकि हमारा जो है इसके अंदर कन्वर्जन डाला हुआ है कि इसमें एक स्ट्रिप के अंदर 10 टैबलेट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया 1 टैबलेट मैं सेल कर रही हूँ, तो मैं 1 भी कर सकती हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो मैं स्ट्रिप भी सेल कर सकती हूँ। मैं यहाँ पर अभी 1 टैबलेट मैंने यहाँ पर सेल करी है, जिसका मैंने रेट डाल दिया है। मैन्युअली भी डाल सकते हैं, और अभी मैंने आइटम में कोई रेट नहीं डाला हुआ, इस वजह से यहाँ पर रेट शो नहीं हो रहा, अदरवाइज शो होता है। अभी मैं इसमें 1 स्ट्रिप ही सेल कर रही हूँ। तो हमारी यहाँ पर स्ट्रिप सेलेक्ट हो चुकी है, एंड हम इसे सिंपली एंटर करके सेव कर सकते हैं। बट मैं चाहती हूँ कि ये तो मैंने इसे आज दिया है, बट अगर मेरे पास ये दोबारा पेशेंट आएगा तो मुझे अगेन यही देनी है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम प्रिस्क्रिप्शन को सेव कर सकते हैं।
बट अब फीवर के लिए तो कोई दोबारा नहीं आता। अगर पैरासीटामोल है, खांसी है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पेशेंट आपके पास दोबारा आते हैं। तो अगर आपको नहीं सेव करनी तो आपको कोई दिक्कत नहीं, सिंपली ये सेव हो जाएगा। बट अगर आपको सेव करनी है तो सेव करते टाइम ये आपसे पूछ लेगा। जब आप बिल सेव करेंगे तभी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एंड इसके अलावा इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर शॉर्टकट की वर्क करती है Alt F11। जैसे ही आप Alt F11 प्रेस करेंगे तो देखिए ये आपसे पूछ रहा है प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पर आप प्रिस्क्रिप्शन इजीली सेव कर सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी 1 है और इसकी 10 है। मैंने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है सेव करने के लिए F10 की। तो अगर आप भूल भी जाते हैं शॉर्टकट की तो सॉफ्टवेयर में आपको लिखी हुई शो हो जाती है। मैंने जैसे ही F10 की प्रेस की तो देखिए मेरे पास यहाँ पर ये शो हो रहा है सेव करने के लिए। नेसेसरी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी फिल हो चुकी है और उसके अलावा भी आप इजीली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन सेव। अब मैंने जैसे ही टैब की प्रेस करी इसे सेव करने के लिए तो देखिए इसने मुझसे प्रिस्क्रिप्शन सेव करने के लिए भी पूछ लिया। तो जब आप सेव करते हैं तब भी आता है और आप शॉर्टकट की से भी इसे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर मुझे आइटम में मॉडिफाई करना है तो आइटम हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आइटम लिस्ट, मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, आइटम मास्टर में जाकर यहाँ पर हम प्रोडक्ट को मॉडिफाई करेंगे F3 की से। हमारे पास यहाँ पर ये HSN कोड आ रहा है, सिंपली यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नो। F2 की प्रेस करेंगे, न्यू भी क्रिएट कर सकते हैं हम, और अगर पुराना हो तो हम उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये है, मैंने इस पर एंटर किया तो मुझसे पूछ रहा है टेक्स्ट चेंज करने के लिए क्योंकि इसका टेक्स्ट अलग है। मैंने येस किया, एंटर किया तो ये अपने आप देखिए SGST, CGST और IGST चेंज हो गया है। सिंपली Ctrl+W प्रेस करेंगे, सेव करने की शॉर्टकट की है। सेव चेंजेस को हम येस करेंगे, येस करते ही हमारा HSN चेंज हो चुका है। देखिए तो मैं बता देती हूँ कि फाइनेंशियल बैकअप किस तरीके से लिया जाता है। हम यहाँ पर मेन स्क्रीन पर है, सिंपली हमें शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt X, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि लिस्ट ऑफ कंपनी पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस की जाती है। सिंपली मैंने यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस की, मेरी कंपनी आ रही है अनमोल नाम से, मैंने कंपनी बनाई थी, मैंने एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मैंने इस पर सिंपली एंटर किया तो मेरे जितने भी फाइनेंशियल ईयर इस कंपनी में क्रिएटेड है मुझे यहाँ पर सब शो हो जाएंगे और मुझे उन पर करना होगा एंटर। एंटर करने के बाद यहाँ पर पाथ डिफाइन करना होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो बहुत बड़ा पाथ है, मुझे मार्क के फोल्डर में, यूज़र के फोल्डर में जाना पड़ रहा है 5996 नाम के फोल्डर में, देन रिपोर्ट फोल्डर में जाकर मेरा कहीं बैकअप आ रहा है। मुझे इतना लंबा प्रोसेस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे डेस्कटॉप पर एक फोल्डर है बैकअप नाम से, उसमें बैकअप चाहिए। तो अब मैं वो कैसे ले सकती हूँ? तो सिंपली यहाँ पर एक शॉर्टकट की है जिसे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहीं पर साफ साफ लिखी हुई है F10 की। अगर आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे इस पाथ के बिल्कुल साथ में लिखा हुआ है F10 की, आपको प्रेस करनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पर F10 की प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है डायरेक्टरी। तो यहाँ पर आपको वो पाथ डालना होगा कि आपको कहाँ पर बैकअप चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप पर भी बैकअप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे डेस्कटॉप पर बैकअप चाहिए लेकिन डेस्कटॉप पर कोई फोल्डर नहीं क्रिएटेड है, मुझे क्रिएट करना है। तो यहीं पर मेक न्यू फोल्डर का आपके पास ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएशन के लिए ऑप्शन आ गया है। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया बैकअप और मैंने यहाँ पर आज की डेट भी डाल दी ताकि हम फोल्डर को आइडेंटिफाई कर सकें। और मैंने कर दिया इसे एंटर। तो देखिए ये फोल्डर बन चुका है, इस पर क्लिक किया, ओके किया तो यहाँ पर पाथ सेलेक्ट होकर आ चुका है, विजिबल है आपको आई थिंक। देन एंटर करेंगे, आपके पास ऑप्शन आता है बैकअप ऑफ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। तो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कौन सी होती है? जब भी आप बिल बनाते हैं तो उसमें एक लास्ट डील आती है, मतलब कि आपका प्रोडक्ट लास्ट टाइम किस प्राइस पर डील किया गया था, सेल किया गया था, उसकी प्राइसिंग सब चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाती हैं वहाँ पर। तो वो डिटेल आपको बैकअप में चाहिए या नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो येस, अगर नहीं चाहिए तो नो। सिंपली ये हमारे पास अदर भी प्रोसेस है बैकअप के। अगर आपको पूरा बैकअप सीखना है, ये बेसिक बैकअप है जो कि सबको आना ही चाहिए। इसके अलावा भी बहुत अच्छे बैकअप हैं और बहुत सारे बैकअप है जो कि आप ले सकते हैं।
सिंपली मैंने एंटर किया, बैकअप हो गया है हमारा यहाँ पर। अब हम डेस्कटॉप पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये मेरे पास फोल्डर है, मैंने इसे ओपन किया तो ये मेरे पास बैकअप आ रहा है। हमारे लाइव सेशन भी है बैकअप पर, आप वो भी वॉच कर सकते हैं। तो ये हमारा बैकअप आ चुका है, इसे हम बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझसे गलती से मार का पूरा डेटा डिलीट हो गया तो मेरे पास वापस कहाँ से आएगा, मैं बैकअप रिस्टोर करके उसे वापस ला सकती हूँ। प्रिस्क्रिप्शन कहाँ से क्रिएट होगी, तो सिंपली हम जाएंगे मास्टर्स में, प्रिस्क्रिप्शन/रेट्स में। फर्स्ट ऑप्शन आता है प्रिस्क्रिप्शन न्यू, तो यहाँ से आप न्यू प्रिस्क्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली मैंने इस पर एंटर किया तो देखिए ऑलरेडी जो क्रिएटेड प्रिस्क्रिप्शन है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। बट अगर आपको और प्रिस्क्रिप्शन बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, सिंपली F2 की प्रेस करके, यहीं पर हम F2 प्रेस करेंगे तो F2 फॉर क्रिएशन। यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया कि परमानेंट है या वन टाइम है, मतलब मुझे हमेशा चाहिए, एक ही बार यूज करने के लिए मैं इस प्रिस्क्रिप्शन को क्रिएट कर रही हूँ। अगर आपको यहाँ पर आपके पेशेंट की डिटेल डालनी है तो आप डाल सकते हैं, और डॉक्टर की भी। तो ये जो है ये आपके डॉक्टर की डिटेल्स के लिए है। F1 की प्रेस करेंगे तो देखिए डॉक्टर आ चुका है। अगर न्यू डॉक्टर बनाने हो तो आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर, मैंने अपना ही नाम डाल दिया है अनमोल, सॉरी यहाँ पर कोड डलता है तो मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया है, डॉक्टर नेम डाल दिया है। सिंपली मैं इसे अब सेव कर रही हूँ। सेलेक्ट कर लिया हमने डॉक्टर को। देन F2 की फॉर पेशेंट, तो किस पेशेंट के लिए है, अगेन मैंने F2 की प्रेस की पेशेंट क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर पेशेंट का नेम डालेंगे हम, मैंने ABC डाल दिया है और सिंपली मैंने इसको सेव कर दिया है। इसका कोड डाल रही हूँ मैं और यहाँ पर ABC नेम डाल दिया मैंने। सिंपली हमने पेशेंट भी सिलेक्ट कर लिया। अगर कुछ और मेंशन करना है तो कर सकते हैं, सिंपली एंटर करेंगे तो एंटर करके आपके सामने ये स्क्रीन आई है। ये स्क्रीन क्या है, ये आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करने हैं यहाँ पर। तो आपके प्रिस्क्रिप्शन में आप क्या क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कर रही हूँ एस्मिन कैप, मैंने सेलेक्ट किया। ये सेल के लिए या फ्री, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बंच ऑफ मेडिसिन है उसके अंदर एक छोटी सी मेडिसिन ऐसी है जो कि आप फ्री भी दे रहे हो तो आप फ्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अभी किया सेल। देन मैं क्वान्टिटी डिफाइन करूँगी, मैंने कहा इसकी क्वान्टिटी 1। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपकी यूनिट लिखी है कि टैबलेट में 1 टैबलेट आप इसे इशू कर रहे हैं। देन मैंने कहा कि PCM 2 PCM की टैबलेट। तो देखिए यहाँ पर ये आ चुकी है। सिंपली मैं स्केप करके बाहर आ जाऊंगी तो ये सेव ही हो जाएगी। सेल बिल बनाया मैंने, F2 की प्रेस की, पेशेंट सेलेक्ट किया मैंने, डॉक्टर सेलेक्ट किया मैंने। मुझसे प्रिस्क्रिप्शन सॉफ्टवेयर ने अपने आप पूछ ली क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है। सिंपली मैंने एंटर किया तो देखिए मुझसे पूछ रहा है प्रिस्क्रिप्शन का नंबर, आपको दिखा रहा है कि सही है नंबर, कितने दिन के लिए दे रहे हो। तो मैंने कहा 2 दिन के लिए मैं दे रही हूँ ये प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप कुछ अमाउंट डालना चाहे तो अमाउंट डाल सकते हैं, सिंपली अदरवाइज एंटर कर सकते हैं। एंटर किया तो देखिए मैंने एस्मिन कैप कितनी डिफाइन की थी, 1 टैबलेट, और PCM की 2 टैबलेट्स 1 दिन के लिए। बट अभी यहाँ पर लोड में हमारे पास डबल क्यों आया है, डबल इसलिए आया क्योंकि हमने कहा कि हम ये 2 दिन के लिए दे रहे हैं और हमने प्रिस्क्रिप्शन बनाई थी 1 दिन की, कि 1 दिन की प्रिस्क्रिप्शन है ये, जिसके अंदर 1 टैबलेट आपकी एस्मिन कैप की और 2 टैबलेट आपकी PCM की होंगी। और लोड करते टाइम हमने कहा कि हम 2 दिन के लिए दे रहे हैं, इसलिए हमने वहाँ पर 2 सेलेक्ट किया और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 2 दिन के हिसाब से आपको शो करा और हम इसे सिंपली एंटर करके सेव कर देंगे। अभी रेट नहीं आ रहे क्योंकि हमने आइटम में रेट नहीं डाल रखे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर मैन्युअली एंटर करके रेट डालने पड़ेंगे। तो अभी मैं सिंपली स्केप कर रही हूँ, मैं इसे सेव नहीं कर रही हूँ। और आपका जो कंसर्न था कि यहाँ पर सेव कैसे करते हैं, तो सिंपली हम सेलेक्ट करेंगे हमारे पेशेंट को, देन हमारे डॉक्टर को, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्राइस सेलेक्ट करेंगे, अब हम इसे सेव करेंगे।
तो प्रिस्क्रिप्शन सेव करने के लिए हमें यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी Alt F11। तो देखिए Alt F11 प्रेस करते ही यहाँ पर हमारे पास ये प्रोडक्ट आ चुके हैं। नीचे साफ साफ लिखा है सेव करने की शॉर्टकट की है F10 की। मैंने यहाँ पर प्रेस किया F10, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए FD नेम से आ चुकी है। यहाँ पर डॉक्टर पेशेंट ऑटो सिलेक्टेड है। सिंपली मैं इसे एंटर करके कर दूंगी सेव। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ गया प्रिस्क्रिप्शन सेव, और मैं अब बिल को भी सेव कर दूंगी। तो मेरी प्रिस्क्रिप्शन रेडी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी और की प्रिस्क्रिप्शन अलॉट करनी है। मैं इधर आई, सिंपली मैंने F2 की प्रेस की, पेशेंट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर डॉक्टर सेलेक्ट किया। मुझे ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कोई प्रिस्क्रिप्शन की विंडो ही नहीं आई, अब मुझे प्रिस्क्रिप्शन अलॉट करनी है, तो मैं कैसे करूँगी? मुझे यहाँ पर प्रेस करनी होगी Alt F12 की। जैसे ही मैं Alt F12 प्रेस करूँगी तो देखिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन बनी हुई होगी मुझे यहाँ पर शो हो जाएगी, और मैं उसे एंटर करके सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे साथ एक यूज़र कनेक्ट है PUBG नेम से, तो उनके पास कन्वर्जन चेंज नहीं हो रहा है। आपके पास कुछ आई थिंक एरर लिखा हुआ आ रहा है। अगर कुछ लिखा हुआ आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें बताइए कि क्या लिखा हुआ आ रहा है। हमारे पास एक ऑप्शन और होता है जिसकी वजह से आपके पास ऑप्शन जो है इस तरीके से आता है। मैं आपको कंसर्न डायरेक्टली शो कर देती हूँ। देखिए जैसे ही मैंने सेव किया तो मेरे पास यहाँ पर ये इंडिकेशन आ गया। पहले नहीं आ रहा था, मैंने इसे यस किया तो ये चेंज हो गया। तो ये इंडिकेशन सिर्फ इसीलिए आ रहा था क्योंकि वहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन जो है वो चेंज है। मैंने इसे मॉडिफाई किया, मैं यहाँ पर कर रही हूँ, मैंने इसे कर दिया 11, सेव किया, यस किया। तो देखिए यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है कि आप चेंज करना चाहते हैं। सिंपली मैं यस करूँगी तो हो जाएगा, अगर मैं नो करूँगी तो नहीं होगा। तो आपके पास जो इंडिकेशन आ रहा है आप हमें वो बताइए। गौरव जी, जो आपका कंसर्न है, एक काम कीजिए, आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर मेरी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड नीचे, और आपकी भी स्क्रीन पर आ रहा होगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 01130969600। इस पर आप कांटेक्ट कीजिए हमें, हम चेक कर लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज़ सब चैट बॉक्स पे ओके टाइप कीजिए। अगर आप में से किसी का भी कुछ भी कंसर्न है तो हमें चैट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ रिपोर्टिंग भी है इसके अंदर। ये तो आपको पता चल गया कैसे परचेज़ किया हमने, कैसे सेल किया। बट अगर आप देखना चाहें तो क्या दिखेंगे, तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट शॉप पर क्या ज़रूरी है, एक्सपायरी डेट ज़रूरी है। तो जो हमारी एक्सपायरी डेट है वो हम कैसे देखेंगे, कहाँ डिफाइन करेंगे? तो मैंने सिंपली किया कंट्रोल आई, तो मेरे पास यहाँ पर आ रही है आइटम लिस्ट। अभी हमने कहीं पर भी एक्सपायरी डिफाइन नहीं की थी, इस वजह से शो नहीं हो रही थी। और हमने परचेज़ करते टाइम भी कोई भी एक्सपायरी डिफाइन नहीं की थी। तो अब हमारे पास ये दो प्रोडक्ट आ रहे हैं, मुझे इसमें एक्सपायरी डिफाइन करनी है। तो या तो हम परचेज़ के टाइम पर डिफाइन कर सकते हैं, और अगर हमने परचेज़ के टाइम पर डिफाइन नहीं किया तो हम कहाँ पर करेंगे और कैसे करेंगे? तो हमें बैच में मॉडिफाई करनी होगी रेट। तो सिंपली हम यहाँ पर हैं आइटम लिस्ट पर। बैच के लिए हमें यहाँ पर प्रेस करनी होगी F4 की। यहाँ नीचे भी लिखी हुई है रजिस्टर के लिए, तो सिंपली मैंने यहाँ पर प्रेस की F4 प्रेस करने के बाद हमारे पास सेकेंड ऑप्शन आता है बैच डिटेल। हम इस पर एंटर करेंगे और हमारे जितने भी बैच होंगे उस प्रोडक्ट में वो सब हमें शो हो जाएंगे। बैच को मॉडिफाई करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी मॉडिफिकेशन की सेम शॉर्टकट की होती है F3 की। मैंने इस पर F3 की प्रेस की, तो प्रेस करते ही देखिए ये मॉडिफाई हो गया और यहाँ पर मेरा एक्सपायरी पर कर्सर आ गया है। तो मैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट मेंशन कर सकती हूँ मॉडिफाई करके भी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दी 12/25 और इसको एंटर करके हम सेव कर सकते हैं। और अगर हमें कोई रेट चेंज करना हो तो हम यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज रेट 50 था, सेल रेट हमने यहाँ पर 100 डाल दिया और MRP भी हमने 100 ही डाल दिया और सिंपली इसे कर दिया सेव। अब मैं
क्या आप इसे मास्टर में भी चेंज करना चाहते हैं? तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि मास्टर क्या है और बैच क्या है। तो ये जो है चेंज इन मास्टर, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मास्टर क्या होता है। तो अभी हम हैं बैच की विंडो पर। क्या होता है, आपके जो एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा एक ही रेट पर आएगा। आपको पता है कि उसका एमआरपी चेंज होता रहता है। तो आप एमआरपी वाइज सेटअप कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अलग अलग एमआरपी के प्रोडक्ट मैनेज कर सकते हैं। या फिर हर थोड़े टाइम में आपके पास एक अलग बैच आता है जिस पर एक बैच नंबर होता है। तो उस बैच नंबर के अकॉर्डिंग भी आप उन्हें सेपरेटली मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने किया यस कि मुझे वहाँ पर भी चेंज करना है, तो एंटर किया तो चेंज लिखा हुआ आ गया। स्केप किया तो यहाँ पर अगर मेरे प्रोडक्ट पर मैं F3 की प्रेस करूँगी तो ये मेरा मास्टर मॉडिफायर है। तो देखिए हमने यहाँ पर कोई रेट मेंशन नहीं किया हुआ था, बट अब यहाँ पर हमारा रेट आ रहा है क्योंकि हमने बैच में जो चेंजेस किए हैं हमने कहा कि वो मास्टर में भी अपडेट हो जाए, तो इसीलिए वो हमें यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये कंसर्न क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज़ चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। विनोद जी का एक कंसर्न है कि स्टॉक में आइटम नहीं, उसको कैसे हटाया जाएगा। तो आपका कंसर्न मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आइटम क्रिएटेड है आपका, जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। तो अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो, उसका स्टॉक नील है, बट उसके अंदर अगर एक भी ट्रांजैक्शन है तो आप उसे डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें एक ट्रांजैक्शन है। अगर आप उसकी ट्रांजैक्शन ही डिलीट कर देंगे तो एक तरीके से आपका ही रिकॉर्ड जो है वो मिसप्लेस हो जाएगा और आप बाद में अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक्स हैं, तो बुक्स के अंदर आप ऑफिस में बहुत सारी एंट्रीज पास करते हैं, बट आप कह रहे हैं कि ये वाली एंट्री एक है, उसे मैं हटाना चाहता हूँ, मुझे नहीं दिखानी है। तो अगर वो आप हटा देंगे तो आपकी बुक्स पर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर उसके अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो डिलीट नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने उसे डिलीट कर दिया तो उसकी वजह से आपके वर्क पर, आपके ट्रांजेक्शन्स पर इफेक्ट आएगा और वो तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक उसमें ट्रांजेक्शन है। अभी हमने एक्सपायरी देखा है, तो एक्सपायरी की रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं। तो स्टॉक मेन्यू के अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्सपायरी स्टॉक है, तो यहाँ पर हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड ही सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर आप चाहें तो सारी रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपके जो कंसर्न्स होंगे उसके लिए हम आपके साथ फिर लाइव होंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।